हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, मेरे में शुभम और आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 6 मोड ऑफ द डेटा। देखो, आपको ये तो ऑलरेडी पता है कि हमने मीन कवर कर लिया है। नाउ वी आर ऑन मोड एंड इसके बाद हमको मीडियन कवर करना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मोड। आपको एक बार मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, उससे आपका फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा। बच्चे सिर्फ और सिर्फ इसके फॉर्मूले से डरते हैं, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट पे। क्या होता है मोड? जब भी आपके पास कोई भी अनग्रुप डेटा है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले चेक करोगे कि ऐसा कौन सा डेटा है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ना? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उस डेटा का हम मोड बोलेंगे, उस डेटा का। ठीक है, दैट मीन्स द डेटा विच इज बीइंग रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, है ना? वी कंसिडर दैट डेटा एज द मोड ऑफ द गिवन डेटा। और जब ये सेम डेटा अगर आपका ग्रुप्ड होगा तो आपको कुछ भी नहीं करना, फ्रीक्वेंसी चेक करनी। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो ही सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा। तो जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही डेटा आपको क्या निकाल के देगा? मोड निकाल के देगा। ठीक है। अब अगर हम ग्रुप डेटा की बात करेंगे तो इसमें ग्रुप होगा, है ना? दैट मींस मेरे पास में क्लासेस होंगी। क्लासेस कैसे होगी? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी देख रहा हूं तो यहां पे उसकी क्लास इंटरवल होगा। अब क्लास इंटरवल में मान लो मेरे पास में यहां पे डेटा है जिस पे लिखा हुआ है 30 टू 40, है ना? उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है लेट्स से 14, बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी सिंगल डिजिट में, है ना? इसकी फ्रीक्वेंसी डबल डिजिट में, तो हाईएस्ट हो गई। अब हाईएस्ट हो गई तो इस क्लास को हम बोलते हैं मॉडल क्लास, क्योंकि ये क्लास आपको क्या निकाल के देगी? मोड निकाल के देगी। ठीक है। तो अब इस मॉडल क्लास का यूज करके हम मोड निकालते हैं और इसी के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं जिसकी मैं ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों? कैसे निकालते हैं मोड और मॉडल क्लास? ठीक है। और मॉडल क्लास से मोड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, बताऊंगा, आप एक बार में समझ जाओगे। ठीक है। तो वी आर गुड टू गो अबाउट द मोड। जो भी फ्रीक्वेंसी, जिसकी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब ऐसा डेटा जो मल्टीपल टाइम रिपीट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। समझ गए? चलो तो अब देखो, ये अपना वो फॉर्मूला है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब इसको याद करने की ट्रिक सुनना। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो यहां लिखो 10/102 लिख दिया। क्या करना है? 10/102। ठीक है। सबके आगे फ्रीक्वेंसी लगा दो, लगा दिया। ठीक है। और अब ये वाला जो डेटा है अपने पास में, क्या करना है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जहां पर भी ब्लैंक स्पेस दिख रही है ना, सब जगह माइनस 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 फिल कर दो। तो यहां पर भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस लगा दिया। अब नीचे दो नेगेटिव है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है। तो अब इधर मैंने ब्रैकेट किया, इधर ब्रैकेट लगाया, इधर इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? मल्टीप्लाई करोगे एच से, इधर लगा दोगे एल। ये बन गया अपना मोड का फॉर्मूला। समझ गए बच्चों? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो सेम चीज रिप्लिकेट हो रही है ना। F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, 2F1 F0 F2, इधर L इधर H, इधर L इधर H। ठीक है। समझ गए? सिंपल सा फॉर्मूला था, याद करने की ट्रिक। 10/102, सब जगह माइनस, उसके बाद यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, L इधर H इधर, खत्म। जहां H है वहां हमेशा मल्टीप्लीकेशन होगा और जहां L है वहां हमेशा एडिशन होगा, बस। ठीक है। तब ध्यान से देखो क्या क्या है ये चीज। एल क्या है, एच क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, सब बताता रहूंगा, ध्यान से देखते रहना। मान लो मेरे पास में कुछ ऐसी क्लास है, इसको समझाने के लिए छोटा सा इंटरवल ले रहा हूं मैं एग्जांपल के लिए कि ये क्लास इंटरवल है अपना और इसकी फ्रीक्वेंसी है ना? तो क्लास इंटरवल स्टार्ट करते हैं, मान लो 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, ले लिया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, लेट्स से 2, 4, 9 और 7। क्लियर? ये डेटा ले लिया मैंने। अब इस डेटा लेने के बाद में क्लियरली दिख रहा है कि ये वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बड़ी है, तो वी हैव टेकन एज द मॉडल क्लास। तो ये जो क्लास है बच्चों आपकी, इस क्लास को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास हो गई। अब इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं F1, इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F0 और इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को F2। समझ गए? इसके ऊपर F0, इसके नीचे F2, F0, F1, F2। ठीक है, सेम ऑर्डर में 0 1 2, जिसमें आपको सिर्फ इसका ध्यान रखना है, किसका? 1 का। 1 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, उसके ऊपर वाली 0, उसके नीचे वाली 2, खत्म। अब देखो इसी डेटा को अगर मैं किस में अप्लाई करूंगा बच्चों? इसको मैं अप्लाई करूंगा फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले की ट्रिक क्या थी अपनी? 10/102 F1 F0 F1 F0 F2 माइनस माइनस, इधर 2 इधर L इधर H। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला था। अब मैं डेटा प्लेस करूंगा सारा। F1 क्या है बच्चों? 9 प्लेस कर दिया मैंने। 9 माइनस F0 क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस F0 कितना है? 4 माइनस F2 कितना है? 7। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है? H इज द डिफरेंस और वी कैन से द क्लास इंटरवल। ठीक है, ये कितना है बच्चों? 10। L है अपना लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, ये जो मॉडल क्लास है इसकी लोअर लिमिट, ये है 20। समझ गए? सारा डेटा एक एक करके प्लेस कर दिया, सारी वैल्यूज एज इट इज प्लेस कर दिया। अब सिंपल सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं एक एक चीज जो मैंने बताई है इसको एग्जैक्टली रिलेट करना जो लैंग्वेज लिखी हुई है।
क्या लैंग्वेज लिखी हुई है देखो, जो हमको डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो देखो जो मॉडल क्लास थी उसकी लोअर लिमिट यहाँ पे प्लेस करेंगे एल, मैंने वही प्लेस किया है लास्ट वाले में। अगर आप ध्यान से देखो तो जो क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया है उसमें 2 मल्टीप्लाई पे एन यहाँ पे रखा है ना, तो F1 क्या था बच्चों, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये प्लेस किया था मैंने। इसके बाद आप क्या करोगे, जो डेटा में नेक्स्ट पे है, H इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल मतलब ये जो क्लास ली थी हमने 20 to 30, तो इस 20 30 क्लास का डिफरेंस कितना है, H, वो हमने प्लेस कर दिया, 10 था। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग मतलब मॉडल क्लास से जस्ट ऊपर वाली क्लास की। F2 इज द फ्रीक्वेंसी इज द सक्सीडिंग क्लास, सक्सीडिंग मतलब जो मॉडल क्लास के नेक्स्ट वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सारे डेटा ऐसे प्लेस कर देंगे, विल गेट टू। कोई कंफ्यूजन बच्चों, फॉर्मूला समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या हो गया, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करो डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाना होता, जो गिवन है इन्फॉर्मेशन उसी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4, द विकेट्स टेकन बाय द बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोड, दिस, ठीक है। फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। अब मोड फाइंड करना है आपको, तो मोड सिंपल अनग्रुप डेटा है। क्या करना है, मुझे सिर्फ ये पता करना है कि कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप इस डेटा को ध्यान से देखोगे, यू विल गेट टू नो कि कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही अपना आंसर है। समझ गए हो, कोई कंफ्यूजन है बच्चों, एक बार इस डेटा को ध्यान से देखो और बताओ कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, और आंसर अपने पास रखना। उसके बाद जैसे मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आऊंगा, यू विल गेट टू नो व्हाट इज द आंसर, ठीक है। देखो एक बार डेटा को ध्यान से, 1 2 3 4 5, चलो ध्यान से देखो, इसको मैंने अरेंज कर लिया। 0 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1, 1 रिपीट हो रहा है, 1, 2 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, 3 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, देन 1 1 1। तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, 2, तो आपका मोड पे क्या हो गया, 2, दिस इज आवर आंसर, दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना। सो आप यहां लिखोगे as 2 is the highest frequent value और as 2 is repeating multiple times, hence the mode of the given data is 2, खत्म। इतने सिंपल क्वेश्चन है, जनरली फॉर्मूले वैल्यू प्लेस करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो, a survey conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted in a following frequency. Table of the number of the family members in a household, find the mode of the given data. तो जो डेटा अपने पास में उसका मोड फाइंड करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो डेटा देख लेते हैं क्या है, 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11, ये फैमिली साइज है, इसमें नंबर ऑफ फैमिली 7 8 2 2 1। अब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां है बच्चों, सेकंड वाली क्लास पे, फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, मैं इस क्लास को क्या बोल दूंगा, मॉडल क्लास, तो मैंने आप रखा है क्या बन गई, मॉडल क्लास, ये बन गई मॉडल क्लास, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस वन विल फाइंड आउट द मोड, कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला प्लेस कर लेते हैं, तो विल राइट मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। चलो L मॉडल क्लास की लोएस्ट वैल्यू, दैट्स 3 प्लस F1 माइनस F0, F1 is 8, F1 is 8 minus F0 is 7 divided by 2 multiply by 8 minus 7 minus 2, ठीक है। देखो ये अपना F1 था बच्चों, ये F0 और ये F2, ठीक है। तो एक एक करके वैल्यूज प्लेस कर देंगे। चलो मल्टीप्लाई बाय H, इसका डिफरेंस कितना है बच्चों 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। 3 प्लस 8 माइनस 2, 8 माइनस 7 1, 8 2 16, 7 और 7 और 2 9, 16 माइनस 9 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। 3 प्लस 1 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 अपॉन 7 होता है 0.14, 1 अपॉन 7 0.14, तो अब 3 प्लस 0.14 मल्टीप्लाई बाय 2, इसकी वैल्यू 0.14 और ये मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो मोड इज इक्वल्स टू 3 प्लस 0.14 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.28, फाइनल आंसर 3.28 इज आवर गिवन मोड। कोई कंफ्यूजन है बच्चों, दैट्स इट, आ गया आंसर। इतने इजी क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। The marks distribution of 30 students in a mathematics examination are given in the table 13.3 of example 1. example 1 का 13.3 एनसीईआरटी में जो 13.3 टेबल है, example 1 की टेबल मत पिक करना, 13.3 नंबर की जो टेबल है, पिक दैट टेबल। फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा, ऑल्सो कंपेयर एंड इंटरप्रेट मोड एंड द मीन। अब की बार मोड और मीन दोनों को कंपेयर भी करना है ना, तो मोड और मीन दोनों कैलकुलेट करना है। अब आप टेबल क्या थी ध्यान से देखो, टेबल थी आपकी ये वाली, अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे 13.3 यू विल फाइंड दिस टेबल,
ठीक है, तो 10 to 25, 25 to 40, 40 to 45, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। ये आपके पास में डेटा गिवन है। अब आपसे पूछ के रहा बच्चों मोड और मीन दोनों पूछ रहा है, तो पहले इसका यूज करके मोड निकाल लेते हैं। मोड निकालने के बाद फिर मीन निकाल लेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। चलो मोड निकालने के लिए मैं ध्यान से देखूं तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मुझे तो यही दिख रही है, तो ये अपनी हो गई F1, ये हो गई F0 और ये हो गई बच्चों F2। ठीक है, F1, F0, F2 तीनों वैल्यूज आ गई और ये क्लास हो गई अपनी मॉडल क्लास, तो ये हो गई मॉडल क्लास। ठीक है, अब मॉडल क्लास भी आ गई है, फ्रीक्वेंसीज भी आ गई, बस डेटा प्लेस करना है। चलो करते हैं। तो विल फाइंड आउट मोड हियर। मोड कैसे निकालेंगे बच्चों? फॉर्मूला मेरे साथ साथ बोलते जाओ। अब तो याद हो गया होगा, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H, ऐसे याद हो जाते हैं फॉर्मूला। L ये हो गया 40 बच्चों, यहां प्लस आएगा 40 के साथ में प्लस आएगा इज इक्वल टू 40 प्लस F1 माइनस F0 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 3 माइनस 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 3 माइनस 6 और मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, 15 से क्यों करेंगे? क्योंकि इसका डिफरेंस 15 है। चलो इधर आते हैं, 40 प्लस 7 माइनस 3 4, 7 2 14 माइनस 6 और 3 9 और इधर क्या आएगा 15। ठीक है, चलो सॉल्व करें सिंपल। 40 प्लस 4 अपॉन 14 माइनस 9 5 आ जाएगा, 4 अपॉन 14 माइनस 9 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 15, इससे इसको कट करेंगे 3 आ जाएगा, 4 3 12, तो 40 प्लस 12 आंसर कितना है बच्चों? 52। सो वी हैव गॉट मोड ऑफ द गिवन डेटा एज 52। सिंपल, मोड तो सॉल्व हो भी गया, आंसर भी आ गया। चलो अब आते हैं मीन पे। मीन थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है ना, कोई बात नहीं। मीन के लिए हमने सारा वही जैसा अब तक अरेंजमेंट करते आए थे, सारा अरेंजमेंट रखा है। XI, DI, FI, DI ये तीनों वैल्यूज निकालेंगे, उसके बाद मीन कैलकुलेट करना आपको आता ही है। चलो स्टार्ट करें बच्चों। तो देखो 10 से 25, इसका मुझे क्या निकालना है? XI निकालना है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, I'll do 10 प्लस 25 अपॉन 2, सम अप करेंगे तो 35 अपॉन 2, आंसर आएगा 17.5। ठीक है, ये आएगा। ओके, तो विल बी राइटिंग 17.5। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सबका गैप सेम है ना, 15 का गैप है, तो एग्जैक्ट मैं 15 वैल्यू ऐड करता जाता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं 15 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 32.5, इन दोनों के बीच की वैल्यूज। इसको ऐड करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 47.5, देन 62.5 एंड देन 77.5 एंड इट इज 92.5। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई मेरे पास में, लास्ट वाली वैल्यू को मैच कर लो। ठीक है, यहाँ से 85 में 7.5 ऐड करोगे, यू विल गेट दिस वन, क्योंकि डिफरेंस कितना है 15, तो मिडिल वैल्यू क्या होगी? इधर से 7.5, इधर से 7.5, या तो 100 में से 7.5 माइनस कर लो, या 85 में 7.5 ऐड कर दो, यू विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है, समझ गए? अब मेरे पास XI तो आ गया, लेकिन XI का यूज करके मुझे DI भी तो निकालना है। तो अब देखो फिर से हम क्या चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। तो मैं देखो तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी वैल्यू ले लूं जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, तो आई टेक आउट अ वैल्यू 62.5। ठीक है, मैंने ले लिया A इज इक्वल टू, यहां लिखते हैं चलो, A इज इक्वल टू 62.5, ये मैंने ले लिया A। ठीक है, अब इसका यूज करके मैं क्या करूंगा, मैं DI निकालूंगा। कैसे? सारी वैल्यूज को सबट्रैक्ट करेंगे। तो 62.5 में से 17.5 माइनस करना है मुझे। ठीक है, चलो जैसे माइनस करते हैं बच्चों। अच्छा एक और चीज, आपको ये तो याद है ना कि जब आप इन वैल्यूज को माइनस करते हो तो XI पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं, है ना? याद है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो तो स्टार्ट करते हैं सबट्रैक्शन। चलो जैसे सबट्रैक्ट करेंगे विल गेट -45। ठीक है, इसमें से 15 माइनस कर देंगे तो 30, देन -15, देन 0, 15 और 30। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन। किसका? फ्रीक्वेंसीज का मल्टीप्लाई करेंगे DI से। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -45 से, विल गेट -90 10। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -30 से, विल गेट -90 वंस अगेन। एंड 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, -105। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से बच्चों 0 आएगा। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा पॉजिटिव का, और 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 180। ठीक है, अब देखो ये 90 तो 180 से डायरेक्टली कट गया। ठीक है, और 105 को अगर आप 90 से सबट्रैक्ट करोगे तो व्हाट यू विल गेट? -15। सो इट्स सिग्मा FI/DI, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -15। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का सम क्वेश्चन में खुद ही गिवन है, दैट सिग्मा FI इज इक्वल टू 30। ये सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई है, FI का सम आ गया, FI/DI का सम आ गया। अब फॉर्मूला मैंने आपको बनाना बताया है, तो बस आप क्या करोगे, फॉर्मूला में वैल्यू प्लेस करोगे, तो विल गेट x बार एज जो भी लास्ट वाला कॉलम है दैट सिग्मा FI/DI, डिवाइड करेंगे किससे? सिग्मा FI से।
उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, जो भी आपने किया उसको रिवर्स करोगे। आपने इस बार दिया ही निकाला है तो ए से सब्ट्रैक्ट किया, तो रिवर्स करोगे तो ए से एडिशन करना पड़ेगा। दैट्स इट। ए था अपना 62.5, राइट? 62.5 ही था ना, एग्जैक्टली 62.5। और ये एफ आई डी आया था -50 और ये था 30। प्लेस कर देते हैं। एफ आई डी आया था माइनस का 15 और ये था 30। ठीक है, डिवाइड करेंगे 1/2, तो 62.5 माइनस 1/2, सॉर्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 62.5 माइनस 0.5, आंसर आ गया 62। तो ये अपना आया है मीन। ठीक है, सो आपसे मीन और मीडियन दोनों कंप्यूट करने के लिए बोल रहा था। वी फिगर्ड आउट 62 एज मीन एंड द मोड वाज 52। दोनों वैल्यूज कैलकुलेट हो गई है, सिंपल सिंपल वैल्यूज थी, आंसर निकाल लिया है। अब आगे चलते हैं बच्चों, ये दोनों एग्जांपल तो हमने कवर कर ही लिए हैं, 4, 5, 6 तीनों एग्जांपल कवर कर लिए। अब हम आते हैं इसके असेसमेंट पे। उससे पहले व्हाट वी हैव कवर्ड टुडे। सो क्लास, वी हैव कवर्ड टू थिंग्स टुडे। फर्स्ट इज मॉडल क्लास, सेकंड मोड ऑफ द ग्रुप डेटा। तो दोनों मॉडल क्लास मैंने आपको समझाना बनाना बताया है कि कैसे मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करते हैं और उसका यूज करके कैसे हम ग्रुप डेटा का मोड कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई बच्चों। अब चलते हैं अपने क्विक असेसमेंट पे। बहुत सिंपल सा असेसमेंट है, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? व्हाट इज द मोड ऑफ द डेटा सेट। मोड होता क्या है एक्चुअली? 4 ऑप्शन है आपके पास में, ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑप्शन है द लोएस्ट नंबर इन द क्लास डेटा सेट, द नंबर दैट अकर्स लेस फ्रीक्वेंटली, द नंबर दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, द हाईएस्ट नंबर ऑफ द डेटा सेट। लोएस्ट नंबर होता है, हाईएस्ट नंबर होता है, सबसे कम आने वाला नंबर होता है, सबसे ज्यादा आने वाला नंबर होता है। ऑब्वियसली द नंबर विच अकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट मींस मोस्ट फ्रीक्वेंटली नंबर। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये आपका व्हाट इज द मोड ऑफ द डेटा। तो मेरे पास में 8, 5, 7, 10, 15, 21, 5, 7, 2, 5 ये नंबर रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि इनमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही अपना मोड होगा। तो अपने बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक आंसर होगा। चारों की फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं। 2 की फ्रीक्वेंसी देखो, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है बच्चों? 2 एक तो यहाँ पर है, उसके अलावा कहीं है? नहीं है। 5 है सेकंड, 1, 2 और 3, फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। नेक्स्ट 7, 7, 1, 2 और कहीं पे दिख रहा है 7 आपको? और कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 21, 21 इज 1। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे ज्यादा किसकी है? 5 की, 3 बार आ रहा है 5। सो दैट्स हाउ 5 इज द करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, मोड का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। अब एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, वो भी खत्म कर लेंगे, देन वी आर गुड टू गो। ठीक है, सो इसी तरह से मन लगा पढ़ते रहोगे बच्चों और 100 लेके आने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।